हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये हमारे पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज का थर्ड वीडियो और इसमें हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डेटा टाइप्स क्या होता है और उससे भी और हमने फर्स्ट ट्यूटोरियल। तो आप अगर वर्ड वर्ड को आप अगर सही से देखो तो वो क्या कह रहा है, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अगर हमें देखो, अगर कोई डेटा हमें मिला है, ठीक है, पाइथन में, अगर उससे हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें ऑपरेटर्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें ऑपरेटर्स का यूज करना पड़ता है किसी भी गिवन डेटा से। तो यहाँ पे पहले मैं इस अनटाइटल को नाम दे देता हूँ ऑपरेटर्स का। तो ऑपरेटर, सही है, ठीक है, ऑपरेटर। तो चलो देखते हैं कि पहले यहाँ पे एक कमेंट पास कर देता हूँ ऑपरेटर्स करके, ऑपरेटर, ठीक है। तो ऑपरेटर्स बेसिकली होते हैं जो मेन जो ऑपरेटर्स होते हैं जो पाइथन में यूजुअली यूज होता है, वो है एक पहला तो एक है अरिथमेटिक ऑपरेटर, एक ऑपरेटर ऑपरेटर, ठीक है। सेकंड है असाइनमेंट, ASSIGNMENT, असाइनमेंट ऑपरेटर, ओपी ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तीसरा है रैशनल ऑपरेटर, रैशनल और ऑपरेटर जिन्हें हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, जिससे हम कंपेयर करते हैं चीजों को, ठीक है, कि कौन बड़ा कौन छोटा है, क्या किसी के इक्वल है कोई कोई नंबर, ठीक है, कोई वेरिएबल। और जो फोर्थ है वो है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर। ये इतना फॉन्ट से ही होगा ना, ठीक है। तो ये बेसिकली मेन ऑपरेटर्स होते हैं, और भी ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि बिटवाइज ऑपरेटर होता है, वो बाइनरी बाइनरी लैंग्वेज बाइनरी फॉर्म्स को ऑपरेशन बाइनरी चीजों में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बिटवाइज ऑपरेटर का यूज होता है, ठीक है। और एक होता है, और जो ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। तो चलो मैं इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल स्लैश, ठीक है। आपको अगर सारे लाइन को एक बार में कमेंट आउट करना है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल बटन होता है उसे प्रेस करके रखना है, और जो एक बैकवर्ड स्लैश होता है उसे उसे प्रेस करके रखोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। देखो, तो ये सारे हो गए जो भी नॉर्मल ऑपरेटर्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो हम लोग बेसिकली मैथ्स में जो भी पढ़ते हैं, जैसे कि प्लस हो गया, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। और हम लोग मॉड्यूलो का भी देखेंगे, मॉड्यूलो रिमाइंडर निकालने के लिए यूज में आता है, ठीक है। और अगर हम लोग दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्सपोनेंट निकालने के लिए यूज होता है, जो रेज टू पावर करके आते हैं, जैसे 6 रेज टू पावर, ऐसे स्क्वायर निकालने के लिए, क्यूब्स निकालने के लिए, इन सब के लिए जो यूज आता है, ठीक है। तो चलो एक एक करके सबको देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया a = 5, यार रुको, बिना वेरिएबल के भी आप कर सकते हो, ठीक है। 5 + 10 15 हो गया, ठीक है, ये पहला ऑपरेटर। और दूसरा 8 62 - 63 799, ठीक है, ये हो गया सब्सट्रैक्शन। अब एक और ऑपरेटर 5432, इसको किससे डिवाइड करें, इसको हम डिवाइड, रुको, या 125 / 5 करते हैं, ठीक है, इसका 25.0। यहाँ पे डिवाइड इसलिए ये पॉइंट इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइड होता है उसमें हम लोग डेसिमल लेके भी उसको पूरा रिमाइंडर निकालना। अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो उसके लिए अभी आपको एक और दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसलिए फ्लोट वैल्यू में आया, ठीक है। अब एक आपको दिखाता हूँ, हाँ, 63 मॉड्यूलो, मॉड्यूलो मॉड्यूलो मतलब परसेंटेज साइन, ये हमारा रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है। इसको 2 का देता हूँ, देखो 1 आ गया।
2 से 63 डिवाइड होगा तो एक रिमाइंडर आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया ये। अब जैसे कि हमें 5 का क्यूब देखना, तो आप क्या करो, 5, अच्छा हाँ, 5 का डबल एस्ट्रिक्स लगाओ या डबल मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और इसका 2 से मल्टीप्लाई करो। 5 5 जो 25 होता है, तो ये स्क्वायर आ गया इसका, ठीक है। क्यूब निकालना है तो 3 कर दो, ठीक है। 125 5 का क्यूब मल्टीप्लाई करना है तो जैसे कि 13 इंटू 7 इक्वल्स टू 91, ठीक है। ये आ गया इसका। तो ये सारे हो गए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। ये सारे क्या हो गए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अब आप देखेंगे अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है, जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया a इक्वल टू 5, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, a इक्वल्स टू 5 प्लस 5 और यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट a कर दिया, ठीक है। तो ये देखो क्या करना पड़ा मुझे, पहले एक वेरिएबल बनाया, फिर a इक्वल टू 5 प्लस 5 किया, ठीक है। तो अब जाके ये हुआ। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, ठीक है। आप क्या करो, a प्लस इक्वल्स टू क्या करते हो आप, 5 कर दो, तो भी 10 आया, क्योंकि जो पहले से था a, ठीक है। a अब यहाँ पे a जो प्लस हमने लिखा था ना आगे जाके, a प्लस a इक्वल्स टू 5 प्लस 5, तो वो 10 आ गया था, ठीक है। a इक्वल्स टू a प्लस 5 भी लिखते तो भी 10 आ जाता। तो ये क्या किया हमने, वहां पे एक ऐसे ऐसे भी करके हम लोग उसका सम निकाल सकते हैं, सब्सट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कि a प्लस ए, रुको यहाँ पे माइनस का दिखा देता हूँ, ठीक है। सॉरी, क्या खुल गया, हाँ यहाँ पे अपना माइनस का दिखा देता हूँ, -3, ठीक है। तो देखो 2 आ गया, 5 में से 3 गया, 2 आ गया, ठीक है। तो ये सारे हो गए असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसमें हम लोग माइनस भी कर सकते हैं, डिवाइड कर दिया, जैसे कि यहाँ पे डिवाइड कर दिया 5 को मैंने 10 से, तो 0.5 आ गया, ठीक है। आप 5 से करो तो 1 आ जाएगा, 1.0, ठीक है। ये हो गया डिवाइड करके, और एक हो गया मल्टीप्लाई कर, आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई इक्वल्स टू कितना, 25 से कर दो तो 125 आ गया, ठीक है। तो ये सारे हो गए असाइनमेंट ऑपरेटर्स। जैसे हम लोग वैल्यू असाइन किया उसके बाद ऑपरेटर्स बना दिए। इसमें क्या किया, इसमें भी हम लोग ऐसा कर सकते थे कि पहले वेरिएबल असाइन किया उसके बाद ऑपरेटर, लेकिन हमने इसमें नॉर्मल कैलकुलेटर की तरह भी हमने पाइथन को यूज करके देखा, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, जो हम लोग बेसिकली मैथ्स में पढ़ते हैं, जो भी सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो हमने परफॉर्म किया अर्थमेटिक ऑपरेटर से। असाइनमेंट ऑपरेटर से जैसे कि जैसे कोई वैल्यू है j इक्वल्स टू 52 है, ठीक है। तो अगर j इक्वल्स टू, j मतलब 52 है, तो j इक्वल्स टू j प्लस 8। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ j, तो कितना हुआ, 60 आ गया, क्योंकि j जो था वो 52 है, ठीक है। 52 प्लस 8 कितना हुआ, 60। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको एक शॉर्टकट लिखने का तरीका है। जैसे कि मैंने प्लस कर दिया, पहले प्लस का साइन लगाया, रुको, प्लस और 8, तो ये क्या, अब इसको रन किया तो भी 60 आ रहा है, देखो रन किया तो भी 60 आ रहा है, ठीक है। तो इससे वो लिखने को थोड़ा, वो उसके कंपैरेटिवली आसान बनाता है, ठीक है, और थोड़ा प्रॉपर और क्लीन एंड नीट एंड क्लीन भी लगता है कोड। तो ये हो गया हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब रैशनल ऑपरेटर्स, जिन्हें हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। रैशनल, चलो रैशनल ही लिख देता हूँ, रैशनल ऑपरेटर, ठीक है। रैशनल ऑपरेटर, तब रैशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू, ये सारे होते हैं रैशनल ऑपरेटर्स। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जैसे कि एक हो गया ग्रेटर देन, एक हो गया लेस देन, एक हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, एक हो गया लेस देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू का कैसे करते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन और उसके बाद इक्वल्स टू। नॉट, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, कि ये चीज इसके इक्वल नहीं है, तो वो ट्रू कर देगा अगर वो कंडीशन सही बैठी तो, ठीक है। ये हो गया नॉट इक्वल टू का।
अब ये एक और हो गया इक्वल टू, जैसे कि मैंने लिख दिया 5 इक्वल टू 7, तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि 5 तो 7 के इक्वल होता ही नहीं है, 5 तो 5 के इक्वल है ना भाई, तो इसलिए। तो चलो एक एक करके सारे ऑपरेटर्स भी समझ लेते हैं, ठीक है। इनको रुक जाओ, मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो, जैसे कि अब हमने कर लिया 5 ग्रेटर देन, रुक जाओ कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, 73 ग्रेटर देन 52, और यहाँ पे प्रिंट हुआ, अच्छा 73 लेस देन 52 कर दिया, सॉरी, लेस देन 52, तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हो गया, ठीक है। 52 इज ग्रेटर देन 73 और 73 इज लेस देन 52, तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 76 इज ग्रेटर देन 52, यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गया, ठीक है। 76 तो 52 से बड़ा है, ठीक है। अब एक और आपको दिखा देता हूँ, क्या 55 इक्वल टू 55 है, ट्रू प्रिंट हो गया। और अब मैं दिखा देता हूँ 7 इक्वल टू 6, फॉल्स प्रिंट होगा। क्या 7 6 के इक्वल है, नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं है, ठीक है। 7 अलग वैल्यू है, 6 अलग वैल्यू है, ठीक है। तो इस वजह से ये सारे रैशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर है। एक और दिखा देता हूँ, जैसे कि 9 नॉट इक्वल टू 10, देखो ट्रू प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये तो सही बात है ना कि 9 10 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि एक वेरिएबल बनाया मैंने, चलो एक्स करके बना दिया, एक्स इक्वल टू 63, हाँ, वाई इक्वल टू 25। अब यहाँ पे प्रिंट कर दिया, प्रिंट एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, ट्रू। क्या, क्योंकि अरे प्लस क्यों कर दिया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। अब इसको रन किया तो भी ट्रू, ठीक है। देखो क्या हुआ, x जो है वो 63 से, x जो है वो 25 से बड़ा है, लेकिन इक्वल तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज कर सकता हूँ, इसको भी 63 लिख के, रुक जाओ, 60 63, तो देखो तो भी ट्रू हुआ, क्योंकि ये इस बार y के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर 67 कर दिया तो 68 कर दिया तो फॉल्स आ गया, क्योंकि जो x है वो ना ही y के इक्वल है, ना ही y से बड़ा है, तो x जो है वो छोटा है, तो यहाँ पे ये कंडीशन हो गई फॉल्स, ठीक है। अब एक और इससे में आप क्या कर सकते हो, एक बना आपने फिर से, अब आपने बना दिया v इक्वल टू 52.6, v u इक्वल टू 63.5, ठीक है। अब क्या करो, इसमें v जो है वो लेस देन और इक्वल टू, नहीं, v जो है लेस देन और इक्वल टू u है, ट्रू प्रिंट होगा, क्योंकि देखो v जो है वो इससे छोटा है, ठीक है। और अब आप देख सकते हो इसमें, क्या मैं इसका वैल्यूज को स्वैप करके देखूं तो क्या आएगा, तो फॉल्स आएगा, ठीक है, क्योंकि u जो है वो उससे बड़ा है और छोटा नहीं है, ना ही इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर, रैशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स देख लेते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। लॉ, सॉरी, ओ पी ई आर ए टी ओ आर एस, ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे कि उसमें 3 आते हैं, ठीक है, टोटल, एंड, और, एंड नॉट, ठीक है। इसमें पहला लिख दिया मैंने एंड, कैपिटल ए एन डी, एंड, कॉमा, और, कॉमा, नॉट, ठीक है। तो ये हो गए लॉजिकल ऑपरेटर्स के, ये तीनों, इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स के ये 3 होते हैं, ठीक है, 3 टाइप होता है। तो देखो एंड में क्या करता है, एंड ना, दो, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स कब यूज आता है, जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज है, हाँ, अगर उसमें से एक कंडीशन, सारी कंडीशन ट्रू है, हाँ, तब तो वो ट्रू प्रिंट कर देगा, सारी कंडीशन अगर सही है तब वो ट्रू प्रिंट कर देगा, ठीक है। और अगर एक भी गलत है तो वो फॉल्स प्रिंट कर देगा, मतलब रिटर्न कर देगा, ठीक है। और जो और है वो क्या करेगा, अगर
दो या दो से गिवन ऑपरेशंस में अगर कोई सा भी एक भी ट्रू है तो वो ट्रू प्रिंट कर देगा, और यदि उसमें एक भी ट्रू नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, सारे फॉल्स रिटर्न कर देगा। और नॉट क्या होता है, अगर जैसे कि हमारा आंसर आ रहा है ट्रू तो वो ट्रू के बजाय वो फॉल्स कर देगा। ठीक है, वो उसका वैल्यू को उल्टा कर देता है। ठीक है, तो चलो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, जैसे कि ए, यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे मुझे ऑपरेशन कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा। ए इज ग्रेटर देन 5 कर देता हूँ, मतलब 10 इज ग्रेटर देन 5, एंड ये क्या कर देते हैं, इसको हम कर लेस देन 5। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं एंड ए एंड बी। ठीक है, देखो फॉल्स रिटर्न कर दिया, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था, एंड जो होता है वो सारे कंडीशंस को देखता है। अगर ट्रू है, अगर ए और बी दोनों का अगर आंसर, इसका भी, इसका देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ठीक है, ट्रू आ रहा है, और इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर फॉल्स आ रहा है। क्योंकि जो 15 है, जो 15 है वो 5 से बड़ा है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 5 से छोटा है, तो इसका क्या आंसर आ रहा है, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। ठीक है, तो देखो, तो मैंने बोला था कि एंड जो होता है वो देखता है कि सारे कंडीशंस ट्रू होने चाहिए जो भी एंड के साथ में रिटर्न किए जा रहे हैं। तो देखो एक फॉल्स आया तो उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, लेकिन भाई अगर यहाँ पे 25 करूँ, अब देखो दोनों कंडीशन क्या हो गया, अब दोनों कंडीशन ट्रू हो गया है ना, दोनों ही कंडीशन ट्रू है। ट्रू, तो देखो ट्रू रिटर्न कर दिया, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है, इस वजह से अब इसने एंड ने ट्रू रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे एक दिखा देता हूँ और करके, और लॉजिकल ऑपरेटर्स को। अब इसमें वापस से मैं इसे 5 कर देता हूँ, देखना क्या करेगा, ये अब ट्रू प्रिंट कर देगा, क्योंकि इसने देखा कि जो एक कंडीशन है वो ट्रू है। ठीक है, तभी उसने लिख दिया कि ट्रू है, क्योंकि और यही देखता है, और जो लॉजिकल ऑपरेटर है जो और है, वो देखता है कि अगर सारे कंडीशन में एक 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 ऑपरेशन भी अगर ट्रू है, बाकी सारी भले, जैसे मैंने एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मैंने 10 ऑपरेशन परफॉर्म किए, उसमें से अगर 9 गलत है, मतलब 9 फॉल्स है और एक ट्रू है, तो वो ट्रू प्रिंट कर देगा। ठीक है, जिसमें से एक ये फॉल्स है। ठीक है, ये तो गलत बात है ना, लेकिन देखो जैसे इसने देखा ना कि 10 बड़ा है 5 से, तभी इसने प्रिंट कर दिया ट्रू। ठीक है, इसने देखा इन दोनों के बीच में से कौन सा ट्रू है, एक भी ट्रू आया तो इसने ट्रू प्रिंट कर दिया। और अगर वही वापस करता हूँ मैं, रुक जाओ, अगर वापस वही 25 कर दिया, तो देखो तो भी ट्रू कर दिया, क्योंकि इसे ट्रू चाहिए। और अगर फॉल्स कैसे लाना है, फॉल्स लाना है तो दोनों कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको इसको बड़ा कर देता हूँ, इसमें इसको बड़ा कर देता हूँ, तो देखो फॉल्स प्रिंट हो गया, क्योंकि अब दोनों कंडीशन जो है ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया और ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, अब जैसे कि मैंने एक और कर दिया, जैसे ए इक्वल्स टू 5, नहीं, जैसे कि 8 कर दिया, 8, और बी इक्वल्स टू 6। तो देखो अब नॉट ऑपरेटर में क्या करते हैं हम लोग, नॉट पहले यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक नॉट भी, देखो ये सारे जो आ रहे थे ना, और एंड, जो भी आ रहा था, और आ गया, उससे पहले एंड आया था, है ना, ये सारे देख रहे हो आप ग्रीन कलर से आए थे, ऐसा क्यों, ये सारे एक फंक्शन है। ठीक है, तो देखो जब इसमें मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी, फॉल्स कर दिया। क्यों फॉल्स किया, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी ये तो भाई ट्रू होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो नॉट ऑपरेटर होता है वो उसके वैल्यू को उल्टा कर देता है। यहाँ पे ट्रू आना चाहिए था, इसने फॉल्स कर दिया। ए लेस देन बी, देखो अब ए तो लेकिन बड़ा है ना, ए 6 है, बी 6, ए से 8 है, बी 6 है, ए जो है 8 जो है वो 6 से बड़ा होता है, वो फॉल्स आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ट्रू आ गया। तो ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो सही लगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, नीचे कमेंट करना अगर कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो को लेके।
तो ओके, थैंक यू, बाय।